तो स्टूडेंट आज हम क्लास 10th का जो अध्याय 8 है, अध्याय 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं यानी त्रिकोणमिति अनुपात है। ठीक है, तो आज उनके हम त्रिकोणमिति सर्वसमीकाओं के बारे में पढ़ेंगे जो आपके 8.4 को सिद्ध करने में, जो आपके 6 नंबर के सवाल आते हैं उनको करने में आपकी मदद करेंगे। ठीक है, तो ये 6 नंबर हम कटने नहीं देंगे, जितने भी इसके ऊपर क्वेश्चंस होंगे वो हम सब करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो 8.4 के लिए आपको सबसे पहले सर्वसमीकाओं के बारे में पढ़ना होगा। तो जो सब सर्वसमीका है, जैसे सबसे पहली सर्वसमीका आपकी क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये सर्वसमीका है। ये सिद्ध कैसे हुई, आप मैथ में हमेशा ध्यान रखो कि कोई भी चीज़ सिद्ध कैसे हुई, कैसे आई, उनका आप हमेशा ध्यान में रखना। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, कैसे आई, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम याद रखनी है। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये सर्वसमीका सबको पता होगी, 8वीं क्लास से आप इसको पढ़ते आ रहे हो। तो सबसे पहले मैं इसमें कर्ण स्क्वायर का भाग दूंगा। सबसे पहले मैं इसमें क्या दूंगा, कर्ण स्क्वायर का भाग। तो आपको मैथ का सबसे पहला नियम यही है कि अगर आप बराबर के इधर भाग देते हो तो बराबर की उस तरफ उसी संख्या से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बट्टे में कर्ण स्क्वायर। इसमें कर्ण स्क्वायर का भाग दिया तो फिर मुझे इन दोनों में भी कर्ण स्क्वायर का भाग देना पड़ेगा। तो इन दोनों में मैंने कर्ण स्क्वायर का भाग दे दिया। अब आप ध्यान से देखिए कि ये तो कैंसिल होके 1 हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता है कि लंब बट्टा कर्ण किसका अनुपात होता है, ये होता है साइन का अनुपात। तो मैं इसको लिख दूंगा साइन स्क्वायर थीटा। आधार बट्टा कर्ण होता है कोस का, तो मैं इसको लिख दूंगा कोस स्क्वायर थीटा। लिख दिया। तो यहाँ पे आपके पास ये सर्वसमीका सिद्ध हो गई। अगर अब आपको साइन स्क्वायर थीटा इधर है, कोस को उधर भेजना, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब 1 के ऊपर आप क्या मान सकते हो, स्क्वायर मान सकते हो, है ना। इसको वर्ग बोलते हैं स्क्वायर को। तो इतनी तो हिंदी नहीं है, आप स्क्वायर याद रखो, ज़्यादा आपको बेटर लगेगा। तो 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इधर फॉर्मूला लगेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की सर्वसमीका क्या होती है, एक बार हम इसको माइनस में लिख देते हैं और एक ही बार हम इसको प्लस में लिख देते हैं। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर को हम लिख देंगे 1 माइनस कोस थीटा और इंटू में आ जाएगा 1 प्लस में कोस थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा का। इस बात को ध्यान में रखें। फिर अगला क्या मेथड है साहब, तो अगला है अगर आपको कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए होगी तो फिर हम क्या करेंगे, तो अगर कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो साइन को हम क्या करेंगे, बराबर के उधर भेज देंगे। तो पक्षांतर करने पर हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम माइनस में लिख देंगे। तो एक बार हमने इसको माइनस में लिख दिया और एक बार हमने इसको लिख दिया प्लस में। एक बार माइनस में और एक बार इसको हमने लिख दिया प्लस में। बस इस बात का आप ध्यान में रखें। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब दूसरी सर्वसमीका है, दूसरी सर्वसमीका सिद्ध करनी है। तो दूसरी सर्वसमीका है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको सिद्ध आप कर सकते हो। आपको क्या करना है, आधार स्क्वायर से इसको भाग दे देना, आपका सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, अब इसका देखो कैसे हम यूज़ करेंगे। तो टेन स्क्वायर थीटा को अगर मैंने उधर भेज दिया तो इधर 1 बचेगा और उधर क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको मैं लिख दूंगा ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी आप लिख देंगे। ठीक है, ये 1। तो देखो इस पर सिंपल सा एक सवाल देखो कि अगर मान लो आपको एक सवाल पूछ लें। ठीक है, एक हम उदाहरण ले लें। इसमें उदाहरण के तौर पे आपको ये पूछ लिया कि भाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा अगर आपके एक्स के बराबर है तो आप बताइए सेक थीटा प्लस टेन थीटा किसके बराबर होगा। इक्वेशन मार्क लगा दिया, प्रश्न चिन्ह लगा दिया। तो आप क्या देखोगे, भाई सेक थीटा माइनस ये है तो मैं ये जो इस फॉर्मूले में एक्स की जगह इधर लिख दूँ। ठीक है, भाई सेक थीटा माइनस एक्स के बराबर, तो मैं इधर इसको एक्स के बराबर लिख दूंगा। तो ये हो जाएगा एक्स इंटू में आ जाएगा सेक थीटा प्लस का टेन थीटा। तो एक्स को मैं इसमें भाग में भेज दूंगा तो हो जाएगा सेक थीटा प्लस का टेन थीटा बराबर में 1 बट्टे में एक्स। क्या हो जाएगा, 1 बट्टे में एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये बात आप में ध्यान में रख लेना, ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं।
अब आपके पास तीसरी सर्वसमीका है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर में कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोट को मैं उधर भेज दूंगा तो हो जाएगा 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। तो वैसे के वैसे हम इसको एक बार माइनस में लिख देंगे, ठीक है, और एक बार प्लस में, क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है इसलिए कोसेक स्क्वायर प्लस में आपका पास कोट थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर भी अगर वो एक्स वाला इस टाइप का सवाल बनेगा तो आपको हो सकता है बोल दें कि कोसेक थीटा माइनस टेन थीटा आपके एक्स के बराबर है, तो कोस थीटा प्लस कोट थीटा किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे ये 1/x के बराबर हो जाएगा। ये भी एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है। तो यहाँ तक आपको क्या करनी है, इसमें बातें ध्यान में रखनी है, ठीक है। आगे भी मैं जितने फॉर्मूले मैं सब आपको इधर बता देता हूँ कि आपको पता है कि जो साइन थीटा होता है वो कोसेक थीटा का उल्टा होता है, 1 में कोसेक थीटा होता है, ठीक है। सेक थीटा जो होता है वो 1/कोस थीटा होता है ना, या कोस थीटा जो होगा 1/सेक थीटा होगा। यहाँ पे आप ध्यान रखें कि अगर आपको कोसेक थीटा निकालना है तो हम इसको 1 में साइन थीटा लिख देंगे, और अगर आपको यहाँ से कोस थीटा निकालना है तो मैं इसको 1 में सेक थीटा लिख दूंगा। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। साथ में ये भी याद रखना है कि टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टे में कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बट्टे में साइन थीटा, ठीक है। तो ये इन फॉर्मूलों का हमें बहुत ज़्यादा अब यूज़ आने वाला है, इसलिए हम इन फॉर्मूलों का हमेशा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और मैं एक इम्पॉर्टेंट आपकी बात बता देता हूँ कि अगर आपके पास ऐसा लिखा हो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको हम ये लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू में a प्लस बी, और इसका होल स्क्वायर खोलना आता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का b स्क्वायर, ठीक है। अगली बात है कि अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाए, अलग अलग स्क्वायर है, तो हम इसको एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार लिखते हैं इसको माइनस में, ठीक है। अगली बात क्या है, अगली बात आपको ये याद रखनी है कि जैसे अगर आपके पास मान लो 1 माइनस ए स्क्वायर लिखा हो, इस पर अंडर रूट लिखा हुआ है, तो आप ऐसे नहीं इस स्क्वायर को इस अंडर रूट में चेंज कर ले, कैंसिल कर ले, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इस अंडर रूट को कैंसिल होने के लिए आपके पास सबसे ज़्यादा जरूरी या तो 1 माइनस ए का होल स्क्वायर हो, तब ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, या आपके पास ओनली ए की आपके पास पद हो और यहाँ से फिर ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों आपके पास राइट है, लेकिन इनको ऐसे काटना क्या हो जाएगा आपके लिए, गलत हो जाएगा। तो यहाँ तक आप बात ध्यान में रखिएगा। इसके आगे हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन है आपके पास, है ना, आपके जो एनसीईआरटी जो किताब है उसी के अंदर ये दोनों क्वेश्चन है, थोड़े इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को बता देता हूँ क्या होगा इसमें। इसमें लिखा हुआ 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, इसका क्या उत्तर होगा आपको ये बताना है। तो देखो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका हम उत्तर लिखेंगे इधर, इसका हल करेंगे, क्या करेंगे। सबसे पहले आप देखो इन दोनों में से 9 जो है वो कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो मैंने इसमें 9 कॉमन ले लिया। कॉमन लेने का मतलब होता है जो दोनों के अंदर हो। अब जैसे ये 9 बाहर आएगा तो पीछे क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए, तो उसकी जगह मैं सेक स्क्वायर ए लिख दूंगा। यहाँ से 9 बाहर गया, पीछे क्या बचा आपके पास टेन स्क्वायर ए, तो मैंने टेन स्क्वायर ए लिख दिया, ठीक है। अब आइए आप सर्व समीका के ऊपर, क्या आपके पास ऐसे सर्व समीका है जिसके अंदर सेक और टेन दोनों है, हाँ है। तो सर्व समीका क्या थी आप याद करो, सर्व समीका थी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, यही होगी। तो टेन को आप उधर ट्रांसफर कर लोगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर ए, ठीक है। तो आप देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की जगह में एक को रख सकता हूँ, यानी ये जो आपके पास है इसकी जगह में एक लिख दूंगा, ऐसे कैसे, तो हो जाएगा 9 इंटू 1। तो आपका आंसर जो होगा वो आ जाएगा 9, आंसर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, बस इसका आंसर हो गया। अब चलते इसकी तरफ, इसको आपको ये बताना क्या आंसर होगा। तो आप ध्यान में रखिए कि हमेशा आपको साइन और कोस में चेंज कर लेना सबसे पहले, है ना। आप सबसे पहले ये हमेशा काम करना कि आप साइन और कोस में चेंज कर लेना, क्योंकि जब आपके पास साइन और कोस दोनों है उसके बाद आप सब के सब निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम करते हैं, तो आपको पता है कि टेन को हम साइन और कोस में कैसे चेंज करेंगे, तो इसको हम लिख देंगे साइन थीटा बट्टे में कोस थीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है। प्लस सेक को हम लिख देंगे 1 बट्टे में कोस थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं 1, कोट को हम क्या लिख देंगे कोस थीटा बट्टे में साइन थीटा,
माइनस कोसेक को हम लिख देंगे 1/sin थीटा। सबसे पहले हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया कोस थीटा, तो कोस से मल्टीप्लाई हो गया, ये हो जाएगा कोस थीटा प्लस कोस से कोस ये कैंसिल होके साइन हो जाएगा और प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है, ये एलसीएम लेके लसअप लेके आपको कैसे आगे हल करना वो आता होगा। यहाँ से हमने साइन थीटा को एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा आपके पास साइन थीटा प्लस का कोस थीटा माइनस का 1। ठीक है, ये यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी कि क्या हुआ। अब आगे सोचते हैं कि आगे हम इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि हम इसको ऐसे गुणा करेंगे, क्योंकि अब तो आगे कुछ ऑप्शन मिल नहीं रहा है, हमें इसको बस गुणा ही करना पड़ेगा। तो इसको गुणा करने की देखो कि भाई ये आपके पास कोस थीटा प्लस साइन थीटा आ रहा है, फिर आपके पास 1 आ रहा है, इधर भी ये देखो कोस थीटा प्लस साइन थीटा ही है, क्योंकि आगे पीछे लिखा हुआ फर्क नहीं पड़ता, ये माइनस का 1 है। तो ये हो सकता है कि एक बार तो ये प्लस में आ रहा है और एक बार ये माइनस में आया, यानी मैं अगर इस पूरे को ए मान लूँ और इस एक को बी मान लूँ, इस पूरे को ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ, तो आप देखो ये ए प्लस भी बन रहा है, ये ए माइनस भी बन रहा है। तो अभी हमने देखा, अगर आपको याद हो तो अभी हमने इस प्रॉब्लम में देखा था क्या, कि जब ए प्लस बी और ए माइनस बी हो तो आप इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, तो इसको हमने लिख दिया कोस थीटा प्लस का साइन थीटा और इसकी हो जाएगी घात 2, माइनस बी एक है तो एक का, ये ध्यान रखना है पूरा का पूरा ए है, इसलिए मैंने इसको ऐसा लिखा, और बट्टे में आ जाएगा, बट्टे में क्या है कोस थीटा इंटू में साइन थीटा, कोस थीटा इंटू में साइन थीटा। अब इसका हम होल स्क्वायर को खोलेंगे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अभी हमने फॉर्मूला देखा था कि जब भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो आपका फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो आप 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। तो इसमें हो जाएगा सबसे पहले कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू कोस थीटा इंटू में साइन थीटा और प्लस का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और बट्टे में क्या आ जाएगा कोस थीटा इंटू में साइन थीटा, ये इसके बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, अब आप एक चीज़ सोचिएगा कि अब आगे क्या करेंगे, तो आप आगे देखो कुछ ना कुछ तो होगा, जैसे ये कोस स्क्वायर थीटा आया और ये साइन स्क्वायर थीटा आया, तो मैंने सबसे पहले सर्वसमीकरण आपको यही बताई कि जब आपके पास साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर हो तो आप इसको 1 के बराबर लिखोगे, किसके बराबर 1 के बराबर। तो इसको हमने लिख दिया, इसको और इसको ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस ये 2 कोस थीटा साइन थीटा, इसको तो हम वैसे के वैसे लिखेंगे और माइनस का 1 हो जाएगा। और जब बट्टे में आएंगे तो बट्टे में आपको वापस मिलेगा कोस थीटा इंटू में साइन थीटा, ये +1 और -1 हो गया कैंसिल, हो गया कैंसिल, ऊपर बचा 2 कोस थीटा इंटू में साइन थीटा और बट्टे में बच गया कोस थीटा इंटू में साइन थीटा, ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, तो आंसर कितना बच गया आपका 2। तो यही आपका इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखें। तो इसका आंसर कितना होगा 2 होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़े, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए सबसे पहला सिद्ध कीजिए वाला आप क्वेश्चन करेंगे, और सबसे पहला आपका सवाल है कोसेक थीटा माइनस कोस थीटा का जो स्क्वायर है वो आपको इसके बराबर सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम ये लेंगे, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे बायां पक्ष, और ये हो गया आपका दायां पक्ष, यानी बाएं पक्ष को हम हल करते करते हम दाएं पक्ष को लेकर आएंगे। तो सबसे पहले हम बायां पक्ष देखते हैं, है ना, बायां पक्ष से देखते हैं आपका कि दायां पक्ष कैसे ला सकते हैं। तो बायां पक्ष देखते हैं, बायां पक्ष आपका है कोसेक थीटा माइनस का कोट थीटा और इसका है होल स्क्वायर। ध्यान रखें, इसको आप जब भी सिद्ध करो तो आपको दायां पक्ष भी आपके नज़र में होना चाहिए कि भाई आपको दायां पक्ष में आपको चाहिए कोस थीटा आ रहा है ना। इसका मतलब है कि इसको कैसे करके हमें कोस थीटा में तो चेंज करना ही पड़ेगा। तो मैंने आपको हमेशा बोला जब भी हम सवाल सिद्ध करेंगे तो कोसेक थीटा को हम हमेशा साइन में कन्वर्ट करने की सोचेंगे और कोट थीटा को हमेशा साइन में चेंज करने की सोचेंगे ना। तो आप इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले मैं इस कोसेक थीटा को मैं क्या लिखूंगा, मैं इस कोसेक थीटा को 1 बट्टे में साइन थीटा लिख सकता हूँ। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, कोसेक 1 बट्टे में साइन हो जाएगा। कोट का फॉर्मूला आपको पता है क्या होगा, कोस थीटा बट्टे में साइन थीटा, और इसका क्या इधर वर्ग है ना, वर्ग। ओके, अब हम यहाँ पे लेंगे एलसीएम, और कोई ऑप्शन है नहीं, तो हमने इधर ले लिया एलसीएम साइन थीटा। जब नीचे में एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाली वैसे की वैसी वैल्यू लिख देनी चाहिए, आपको पता होगा।
ठीक है, क्योंकि साइन से साइन कट जाएगा, एक बचेगा, एक से ऊपर वाले से गुणा करेंगे तो एक, साइन साइन कट गया, पीछे कोस बचेगा, कोस को गुणा किया तो बच जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के ऊपर रख देंगे हम स्क्वायर, क्योंकि पूरा का पूरा होल स्क्वायर है तो हम इन दोनों के ऊपर अलग से स्क्वायर रख सकते हैं, बट्टे में साइन थीटा स्क्वायर है तो ये स्क्वायर। अब आप देखिए कि सिद्ध करने वाले में आएंगे तो यहाँ 1 माइनस कोस थीटा तो ऊपर आ रहा है ना कहीं तो आ रहा है, स्क्वायर बढ़िया हो, लेकिन एक बार तो आ ही रहा है। अब ये बट्टे में 1 प्लस कोस थीटा क्या रामायण है, तो हम क्या करेंगे, इस साइन को चेंज करने की कोशिश करेंगे। अब आप फॉर्मूला देखो भी, साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, मैंने इधर ही आपके लिख दिया कि साइन स्क्वायर थीटा जो बराबर है वो होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के बराबर। ये देखो ध्यान से, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, इसको मैं लिख दूंगा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है, और बट्टे में क्या आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसी को मैं आगे सिद्ध कर रहा हूँ। 1 माइनस कोस थीटा है तो मैं इसको स्क्वायर है, देखो होल स्क्वायर है तो मैं इन दोनों को 2 बार लिख सकता हूँ। अभी मैंने बताया था है ना कि जब भी आपके पास होल स्क्वायर का मतलब आप 2 बार लिख सकते हो। और इधर अगर वो दोनों के ऊपर अलग अलग स्क्वायर है तो इसको मैं एक बार तो लिखूंगा माइनस में, और एक बार मैं इसको लिख दूंगा प्लस में। तो आप देखो ये इससे कैंसिल हो गया, पीछे बचा कितना है 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा, और यही हमारा क्या इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपको सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया, तो ये हमारा आ गया दायां पक्ष। तो अंत में हम ये लिख देंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना